हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का चैप्टर 2 जो बात करता है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की, जिसमें हमने सेक्शन 5 देखा था। आज हम सेक्शन 6 देखेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 जो है उसकी हेडिंग क्या बोलती है कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन के एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। जो तथ्य जो फैक्ट्स एक ही ट्रांजेक्शन के भाग हैं वो रिलेवेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स में क्या दिया गया है, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इश्यू आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इश्यू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। ऐसे फैक्ट जो विवाद का मुद्दा नहीं है लेकिन वो फैक्ट इन इश्यू से ऐसे कनेक्टेड हैं, जो विवादक मुद्दा है, जो विवादक तथ्य है उससे ऐसे कनेक्टेड हैं कि वो क्या है, उस ट्रांजेक्शन का एक पार्ट हो गए हैं। तो क्या होंगे, वो आर रिलेवेंट, वो क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे, वो सुसंगत तथ्य होंगे। और आगे कहते हैं कि वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस और डिफरेंट टाइम एंड डिफरेंट प्लेस, चाहे वो उसी समय जिस समय वो फैक्ट इशू घटित हुआ उसी समय घटित, ये भी उसी समय घटित हुए हों या फिर बाद में, मतलब वेदर दे ऑकर्ड एट द सेम टाइम एंड सेम प्लेस, उसी समय और उसी स्थान पे घटित हुए हों या फिर किसी अन्य समय पर और किसी अन्य प्लेस पे, तो वो क्या, वो सभी फैक्ट्स क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 में कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, उन इलस्ट्रेशन के द्वारा हम सेक्शन की वर्डिंग को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो सो फ्रेंड्स, सेक्शन 6 का जो पहला इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए, वो क्या बोलता है कि ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए जो है बी को पीट कर जान से मारने का आरोपी है। आगे का दिया गया है कि व्हाट यूर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और बाई द बाईस्टैंडर एट द हियरिंग और so shortly before or after it as to form the part of same transaction is a relevant fact। तो इसमें क्या दिया है कि वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और द बाईस्टैंडर, तो उस बीटिंग के दौरान जो भी ए द्वारा किया गया हो, कहा गया हो, या बी के द्वारा कहा गया हो या किया गया हो, या फिर जो वहाँ लोग खड़े थे, बाईस्टैंडर जो वहाँ पे जो लोग खड़े थे उनके द्वारा उस दौरान जो भी कहा गया हो या किया गया हो। और आगे क्या दिया गया है कि और so shortly before or after it, या फिर उसके थोड़े अंतराल में, पहले या बाद में, उसके थोड़े से पहले या बाद में जो भी किया गया हो या कहा गया हो ए द्वारा, बी द्वारा, या फिर जो वहाँ लोग खड़े थे, वो सभी क्या होंगे दोस्तों, वो सभी क्या होंगे, वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होंगे और रिलेवेंट फैक्ट होंगे। तो वो सभी जो फैक्ट होंगे, वो सभी जो बातें होंगी जो भी ए द्वारा या बी द्वारा या फिर जो वहाँ लोग खड़े थे उनके द्वारा कही गई होंगी या की गई होंगी उस घटना के थोड़े समय पहले या थोड़े समय बाद, वो सभी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड, वो सभी बातें जो है वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन मानी जाएंगी और सभी क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी। फ्रेंड, इसको जो है हम एक इसका एग्जांपल द्वारा देखते हैं इसको। तो सपोज ए है, ए जो है, ए ने ए बी को पीट कर जान से मारने का आरोपी है। ठीक है दोस्तों, तो इस यहाँ पे जब ए बी को पीट रहा था उस समय यहाँ पे सपोज सी डी ई ये सभी वहाँ पे क्या थे, खड़े थे, दे आर बाय स्टैंडर। तो उस समय उस बीटिंग के दौरान, उस पिटाई के दौरान सपोज ए ने बोला कि भाई बी को कि आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं जान से मार दूंगा, तो वो फैक्ट क्या होगा, वो रिलेवेंट होगा। सपोज बी ने बोला कि नहीं मुझे मत मारो, तुम्हारे जो भी पैसे मुझे देने हैं वो मैं दे दूंगा, तो वो भी फैक्ट क्या होगा, वो भी रिलेवेंट होगा। उससे ये बाहर निकल जाता है कि इन दोनों कुछ तो मनी का ट्रांजेक्शन था, कुछ पैसे का लेन देन था। और उस समय डी ने जो भी कहा होगा, किया होगा, सब उसको बचाने की कोशिश की होगी, या डी को भी उसमें हाथ में कुछ चोट आ गई होगी, सी ने जो कुछ भी कहा होगा, किया होगा, या ई ने जो भी किया होगा, तो ये सभी बातें जो ए ने बोला कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, इसने जो बोला कि मुझे छोड़ दो, या फिर इसने बचाने की कोशिश की, हाथ में लग गया, तो ये सारी बातें जो होगी ये सभी क्या होंगे, ये सभी इस ट्रांजिशन, पूरे ट्रांजिशन का क्या है, एक भाग मानी जाएंगी और सभी बातें क्या होंगी, रिलेवेंट होंगी। कि द फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू बट आर सो कनेक्टेड विथ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजिशन आर रिलेवेंट फैक्ट। वो सभी क्या है कि वो ये सारी बातें जो है ये, क्योंकि मेन इशू क्या रहेगा कि ए ने बी को जान से मारा, मेन इशू वही होगा। लेकिन उस मेन इशू के दौरान जो भी बाकी सबऑर्डिनेट फैक्ट्स जो हैं वो भी क्या होंगे, वो भी उस ट्रांजेक्शन के पार्ट माने जाएंगे और वो रिलेवेंट होंगे। यही सेक्शन 6 का कहना है। फ्रेंड्स, हम अब दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन बी। उसमें क्या कहा गया है कि ए इज एक्यूज ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई टेकिंग पार्ट इन एन
आर्म्ड इंसरेक्शन मीन्स क्या है कि ए जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट सशस्त्र विद्रोह करने का क्या है आरोपी है। और उसमें आगे क्या दिया है कि इन विच द प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड एंड गोल्स आर ब्रोकन ओपन। तो उस विद्रोह के दौरान क्या हो गया कि प्रॉपर्टी नुकसान की गई, प्रॉपर्टी का नुकसान किया गया और जो वहाँ पे सैनिक थे उनको भी मारा पीटा गया। और क्या आगे है कि गोल्स आर ब्रोकन ओपन, जो जेल थी उसका भी जो है गेट तोड़ दिया गया। दी ऑकरेंस ऑफ दिस फैक्ट्स इज रिलेवेंट, कि जो ये सभी घटनाएं घटी हैं वो सभी क्या हैं, एक दूसरे के क्या हैं, वो रिलेवेंट हैं एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जनरल ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो सभी जो जनरल ट्रांजेक्शन जो पूरा ट्रांजेक्शन है वो उसका एक क्या है, उसका एक पार्ट है, उसका एक भाग है, इसलिए सभी ये सभी क्या होंगे, रिलेवेंट होंगे। दो ए में नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम, तो यद्यपि जो ए है वो सभी घटनाओं में सम्मिलित नहीं था। सपोज उसने सिर्फ क्या किया होगा कि उसने प्रॉपर्टी का नुकसान किया होगा, वो जेल तोड़ने में नहीं था, वो जो ऑफिसर्स को मारने में नहीं था, लेकिन वो सभी जो है घटनाएं हैं वो जो ट्रांजेक्शन जनरल ट्रांजेक्शन का एक भाग है, इसलिए वो क्या होगा, वो सबके लिए वो आरोपी माना जाएगा क्योंकि वो सभी घटनाएं उसी पार्ट का एक ट्रांजेक्शन, इसी ट्रांजेक्शन का एक पार्ट है। सपोज इसको हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ पे क्या है, सपोज ए बी सी डी, ए जो है ए बी सी डी और ई, ये 5 लोग हैं, ये सभी डकैती करने के लिए गए, ठीक है। तो उस डकैती के दरमियान ए ने क्या किया, ए ने लूटपाट की, ठीक है, लेकिन और बी ने किसी का घर जला दिया, सी ने किसी को जान से मार दिया, डी ने भी कुछ एक्ट किया। तो ये सभी लोगों ने क्या किया, डिफरेंट एक्ट किया। ए ने जो है, ए ने सभी एक्ट नहीं किया, लेकिन जब ए के ऊपर डकैती का केस चलेगा तो ये जो सारी घटनाएं हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, तो ए के ऊपर ये सभी जो बी ने किया था, सी ने किया था, डी आई ने किया था, वो सारी घटनाएं जो भी है वो सारे एक्ट के लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल रहेगा, क्योंकि वो सभी घटनाएं, वो सभी एक्ट क्या हैं, वो पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ये सेक्शन 6 कहता है। आगे क्या है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अगला इलस्ट्रेशन जो है सी, उसमें क्या दिया गया है कि ए सूज बी फॉर लाइबल कंटेंट इन ए लेटर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस। ए ने बी के ऊपर लाइबल के लिए क्या किया, सूट दाखिल किया। तो लाइबल मीन्स क्या होता है, अपमान लेख। अपमान लेख दोस्तों हमने डिफेमेशन पढ़ा है, तो डिफेमेशन में जो है दिया गया है कि डिफेमेशन 2 टाइप के होते हैं, एक स्लैंडर, दूसरा लाइबल। स्लैंडर मीन्स आपने अगर किसी का मौखिक अपमान किया, बोल के अपमान किया तो वो सिलेंडर वो होता है, और किसी का रिटर्न रूप में, लिखित रूप में अपमान किया, कोई शब्द लिख के अपमान किया, उसे बोलते हैं लाइबल, ठीक है, मतलब अपमान लेख। तो ए ने बी के ऊपर अपमान लेख के लिए सूट दाखिल किया। जो अपमान लेख किसमें है, वो एक पत्र में है, जो उन दोनों के बीच जो पत्र व्यवहार हुए थे उनमें से वो एक पत्र में वो लाइबलस वर्ड जो है लिखा गया था। तो फ्रेंड्स आगे क्या दिया गया है कि लेटर्स बिटवीन द पार्टीज रिलेटिंग टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच द लाइबल अरोज। तो वे सभी पत्र जो ए और बीच की, जो सभी पत्र व्यवहार जो ए और बीच के हुए हैं, जिनमें से ये लाइबलस वर्ड अराइज हुआ, एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द करस्पॉन्डेंस इन विच इट इज कंटेंट आर रिलेवेंट फैक्ट्स दो दे डू नॉट कंटेंट द लाइबल इटसेल्फ। वे सभी पत्र जो हैं जो ए और बी के बीच हुए हैं, सभी पत्र व्यवहार, सभी लेटर करस्पॉन्डेंस, वो उस पत्र व्यवहार के जिसमें वो लाइबलस वर्ड था उसके एक पार्ट माने जाएंगे, भले ही वो लाइबलस वर्ड बाकी के पत्रों में, बाकी के लेटर्स में ना हो, नहीं तो भी वो उसका एक भाग माने जाएंगे। दोस्तों इसको जो है हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। फ्रेंड्स अभी जो है, अभी लेटर्स तो नहीं है, क्योंकि अभी जो है लेटर से पुरानी बात हो गई, अभी इसको तो एक्चुअली अमेंड करना चाहिए, ठीक है। तो हम लेटर नहीं, हम सपोज ईमेल, अभी ईमेल है, व्हाट्सएप है, तो हम ईमेल का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए ने बी को बहुत सारे ईमेल किए, सपोज ए ने बी को 10 ईमेल किए, ठीक है। तो 10 ईमेल में से 9 ईमेल जो है प्रॉपर थे, ए ने बी को ईमेल किया, बी ने ए को ईमेल किया, इन दोनों में कुछ चल रहा था, ठीक है। तो जो 10वां ईमेल है उसमें बी ने ए के अगेंस्ट कुछ लाइबलस वर्ड लिख दिया, ठीक है। तो वो जो है इसके लिए ए ने बी के ऊपर क्या किया, सूट दाखिल कर दिया, ठीक है, लाइबल के लिए। तो ये जो है एक्चुअली वो लाइबलस वर्ड किस में है,
10वें लेटर में, लेकिन जो 10वें ईमेल में है, लेकिन जो 9 ईमेल थे वो भी इस 10वें ईमेल का भाग माना जाएगा, क्योंकि ये जो लाइबलस वर्ड अराइज हुआ वो उसी करस्पॉन्डेंस में हुआ है। ठीक है, मतलब पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है। तो ये भले ही है वो लाइबलस वर्ड इन 9 ईमेल में नहीं है, 10वें में ही है, लेकिन इस 10वें ईमेल का ये जो 9 ईमेल इसका पार्ट माने जाएंगे। और क्योंकि वो जो है जैसा सेक्शन बोलता है कि फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, तो ये जो है 9 जो ये है ईमेल, ये 10वें ईमेल के जो उसी ट्रांजेक्शन में ये हुए हैं, इसलिए ये 9 ईमेल 10वें ईमेल के भाग माने जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही ये इलस्ट्रेशन बोलता है। फ्रेंड्स, हम अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन डी। उसमें क्या दिया गया है कि द क्वेश्चन इज, ऐसा प्रश्न वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए। ऐसा कोई प्रश्न राइज हुआ कि जो गुड्स बी को ऑर्डर किया गया था, जो ए को डिलीवरी करना था, तो बी ने वो सभी सामान, वो गुड्स ए को डिलीवर किया कि नहीं। ठीक है, तो द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, इच डिलीवरी इज रिलेवेंट फैक्ट। तो वो गुड्स जो है, वो सभी सामान जो ए और बी के जो बीच पर्सन थे, उनको जो सक्सेसफुल डिलीवरी हुई है, उनको गुड्स डिलीवर किया गया है, वो सक्सेसफुल डिलीवरी इस क्वेश्चन का रिलेवेंट फैक्ट मानी जाएगी। जो ये प्रश्न है कि वो गुड्स ए को डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, तो जो इंटरमीडिएट पर्सन जो डिलीवरी हुई है, वो सभी डिलीवरी जो है क्या मानी जाएंगी, रिलेवेंट मानी जाएंगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सपोज फ्रेंड्स, ए ने कुछ गुड्स ऑर्डर किया बी को, वो गुड्स बी को देना था ए को। ठीक है, और उसके बाद बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट पर्सन है, सपोज सी है, डी है, ई है, तो वो इनको भी बी को डिलीवरी देना था। तो बी ने वो गुड्स इसको भी डिलीवर किया, कुछ उसमें इसको भी दिया है, इसको भी दिया है। तो इन तीनों को जो डिलीवरी है, सक्सेसफुल डिलीवरी, इन दोनों को बी ने सक्सेसफुली वो गुड्स के है डिलीवर किया है। तो इन तीनों की जो डिलीवरी है, सक्सेसफुल डिलीवरी, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि वो गुड्स बी ने ए को डिलीवर किया कि नहीं, उसमें क्या होगी, वो रिलेवेंट मानी जाएगी। ये कह रहा है सेक्शन, सॉरी ये इलस्ट्रेशन डी। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सभी इलस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, एवरी फैक्ट इज अ पार्ट ऑफ अदर फैक्ट। सभी फैक्ट्स जो हैं, दूसरे फैक्ट्स क्या हैं, पार्ट हैं। देयर इज नो फैक्ट विच इज अनकनेक्टेड विथ अदर फैक्ट्स। ऐसा कोई फैक्ट नहीं, ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जो दूसरे तथ्य से क्या हो, दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड ना हो। एवरी केस दैट कम बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ हैज़ अ फैक्ट स्टोरी बिहाइंड इट। सभी केस जो कोर्ट में आते हैं, सभी केस के पीछे कुछ न कुछ एक फैक्ट स्टोरी होती है दोस्तों। फैक्ट इन इशू कैन नॉट बी स्टडीड इन आइसोलेशन। फैक्ट इन इशू को, विवादक तथ्य को हम अलग करके उसको स्टडीज का अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, बट इट हैज़ टू बी स्टडीड विथ रेफरेंस टू अदर फैक्ट्स विच आर कनेक्टेड टू इट। तो हम जो फैक्ट इशू है उसको हम आइसोलेट करके उसको हम उसकी स्टडी नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम जो उसके रिलेवेंट फैक्ट है, जो उससे कनेक्टेड फैक्ट हैं, उसके साथ उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। दस सेक्शन 6 लेस डाउन दैट, व्हाट सेक्शन 6 लेस डाउन, कि द फैक्ट विच आर सो कनेक्टेड, ऐसे फैक्ट जो सो कनेक्टेड हैं, किससे कनेक्टेड हैं, विथ फैक्ट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से एकदम क्लोजली कनेक्टेड हैं। दे फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, वो क्या है, वो उसी ट्रांजेक्शन का भाग हैं, और वो सभी क्या होंगे, और आर रिलेवेंट फैक्ट, वो सभी क्या होंगे, सभी रिलेवेंट फैक्ट होंगे, सभी क्या होंगे, सुसंगत तथ्य होंगे। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सेक्शन 6। अब हम देखते हैं रेस गेस्टा। रेस गेस्टा जो है सेक्शन 6 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो रेस गेस्टा मीन्स होता है थिंग्स डन। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, कभी एग्जाम में से भी क्वेश्चन आता है कि डिफाइन रेस गेस्टा, अगर ऐसा क्वेश्चन है कि डिफाइन रेस गेस्टा, तो आपको क्या सेक्शन 6 ही लिखना है। ठीक है, तो सेक्शन 6 में जो वर्डिंग्स है वही क्या है, वही रेस गेस्टा है। ठीक है फ्रेंड्स, रेस गेस्टा इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स थिंग्स डन। रेस गेस्टा क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है थिंग्स डन। दिस इज द रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस, एंड ये क्या है, ये रूल ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस है, एंड इज एन एक्सेप्शन टू द हेयर से रूल ऑफ एविडेंस। ये क्या है, हेयर से जो रूल ऑफ एविडेंस है क्या है, उसका एक्सेप्शन है। हेयर से रूल ऑफ एविडेंस क्या दोस्तों, हेयर से हम क्या होता है कि हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। जो हेयर से एविडेंस होते हैं वो एडमिसिबल नहीं है, लेकिन रेस गेस्टा क्या है, एडमिसिबल। रेस गेस्टा भी हेयर से कैटेगरी में आता है, लेकिन क्या है, ये एडमिसिबल है, इसलिए क्या है, हेयर से क्या है, ये एक्सेप्शन है। फ्रेंड्स, रेस गेस्टा जो है
हेयर से एविडेंस में आता है, हेयर से है, फिर भी क्या है, ये एडमिसिबल है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो है इट इज़ ए स्पॉन्टेनियस डिक्लेरेशन मेड बाय ए पर्सन इमीडिएटली आफ्टर एन इवेंट एंड बिफोर द माइंड हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कंजर अ फॉल्स स्टोरी। ये क्या रहता है, ये सिस्टम क्या है कि ये स्पॉन्टेनियस, तुरंत रिएक्शन है, तुरंत का डिक्लेरेशन है, इमीडिएट। जो किसी भी कोई घटना घड़ी है, घटना घटने या पहले से जो है उसके पहले, उस घटने से पहले के उसके बाद का तुरंत रिएक्शन है, जो किसी भी व्यक्ति के आदमी को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि वो कुछ फाल्स स्टोरी प्रिपेयर कर सके। ठीक है, वो बाद में फाल्स स्टोरी प्रिपेयर करेगा, कुछ झूठ बोलेगा, लेकिन कुछ स्पॉन्टेनियस लगेज किसी ने कुछ वर्ड कहा, बोला घटना घटते समय, उसके पहले या बाद में, तो वो रिस्गस्टम आती है। और इसीलिए वो क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए वो क्या है, एडमिसिबल एविडेंस में। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 जो है वो बात करता है रिस्गस्टा की इंडियन एविडेंस एक्ट में। और अगर हम पाकिस्तान के एविडेंस एक्ट की बात करें तो उनका जो एविडेंस है कानून शहादत 1984, उसमें आर्टिकल 19 है। कौन सा है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 डील करता है रेसगस्टा से, और इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 डील करता है रेसगस्टा से। फ्रेंड्स, सेक्शन 6 एडमिट्स दोज फैक्ट्स द एडमिसिबिलिटी ऑफ विच कम्स अंडर द टेक्निकल एक्सप्रेशन रेसगस्टा। सेक्शन 6 जो है फ्रेंड्स क्या करता है, उन एविडेंस को एडमिट करता है जिसकी एडमिसिबिलिटी जो है किसके अंडर आती है, जो टेक्निकल एक्सप्रेशन है कौन सा, रेसगस्टा, उसके अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, द थिंग्स डन इंक्लूडिंग स्पोकन वर्ड ऑल्सो कम अंडर द रेसगस्टा, बट सच फैक्ट्स मस्ट बी फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। लेकिन इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो भी फैक्ट्स हुए, जो भी कोई घटना हुई, कुछ वर्ड बोला गया, तो वो क्या है, वो सभी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन होने चाहिए। मीन्स शॉर्टली बिफोर और आफ्टर द मेन इंसिडेंस, मीन्स जो मेन इंसिडेंस हैं, जो मेन घटना है, उसके तुरंत पहले या बाद में। फ्रेंड, द एक्सप्रेशन रेसगस्टा एज अप्लाइड टू द केस मीन्स द कंप्लीट ट्रांजेक्शन फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट इन द एक्ट्स ऑफ द एक्यूज अंटिल द एंड इज रीच्ड। रेसगस्टा के दोस्तों एक कंप्लीट जो है ट्रांजेक्शन है। क्या कौन सा कंप्लीट ट्रांजेक्शन, कि किसी आरोपी ने जो एक्ट शुरू किया, कोई आरोपी ने कोई गुनाह करने का जो एक्ट शुरू किया, तो उसके स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी जितना उसने किया वही रेसगस्टा है। मतलब वो जो उसने गुनाह शुरू करने से पहले जितना और गुनाह होने तक जितने भी एक्ट किए आरोपी ने, वो सभी क्या है, वो सभी रेसगस्टा हैं। फ्रेंड्स, इन सच केस इट इज़ प्रॉपर दैट द चेन ऑफ एविडेंस शुड बी अनब्रोकन। फ्रेंड्स, ऐसे केस में क्या होना चाहिए कि ये जो चेन ऑफ एविडेंस है वो क्या होनी चाहिए, अनब्रोकन होनी चाहिए। और दस कनेक्शन शुड बी इस्टेब्लिश बिटवीन द मेन फैक्ट एंड सबऑर्डिनेट फैक्ट। इसलिए जो मेन फैक्ट है और जो सबऑर्डिनेट फैक्ट्स हैं उनमें कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करना जरूरी है। फ्रेंड्स, दस द फैक्ट्स विच सराउंडेड द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आर इट्स रेसगस्टा। मीन्स जो कोई घटना घटती है तो उसकी जो सराउंडिंग है, उसके सराउंडिंग में जो हुआ है वो उसका क्या होता है, उसका वो रेसगस्टा बोला जाता है। इट इनेबल्स द कोर्ट टू टेक इनटू अकाउंट ऑल एसेंशियल डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये कोर्ट को क्या इनेबल करता है, कोर्ट की मदद करता है कि वो जो उस ट्रांजेक्शन के, उस घटना के सभी डिटेल्स के बारे में बारीकी से जानने के लिए कोर्ट को मदद करता है। फ्रेंड्स, ये हो गया रेसगस्टा। रेसगस्टा समझ में, रेसगस्टा मीन्स जो वो सभी ट्रांजेक्शन जो आरोपी ने कोई घटना घटने से पहले और घटना घटने तक, खत्म होने तक जितने भी उसने एक्ट किए हैं, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड, वो सभी इवेंट क्या होंगे, वो सभी रेसगस्टा में आएंगे। फ्रेंड्स, ये हो गया आपका रेसगस्टा मीन सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में इंडियन एविडेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।